हाय दोस्तों, एनएचएम एमपी में जो वैकेंसी निकली है उसका हिंदी में आपको पढ़ के सुना रहे हैं और आप भी देख सकते हैं नीचे लिंक में जाकर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग नियम पुस्तिका और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित टेस्ट जनवरी-दिसंबर 2021। इसका आगे आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है। यह केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में एवं उपकेंद्रों को मजबूत करने और बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वितरण को सक्षम करने के लिए आयुष्मान भारत के तहत एक पहल का हिस्सा है। सफल हुए उम्मीदवारों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब जो इसमें आप पास हो जाएंगे उनको महिला स्वास्थ्यकर्ता एनएम के साथ एवं पुरुष स्वास्थ्यकर्ता एमपीडब्ल्यूएस और आशा जैसे फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं से बनी प्राथमिक स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करने के लिए सीएचओ के रूप में उपकेंद्रों के पर नियुक्त किया जाएगा। आगे एनएचएम मध्य प्रदेश सीएचओ के लगभग 3800 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से जनवरी-दिसंबर 2021 के दौरान चरणबद्ध तरीके से भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ये संविदा के रूप में है। और आगे इसमें आरक्षण की बात की है। ओबीसी आरक्षण % का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में विचाराधीन है और निर्णय ओबीसी और यूजर श्रेणियों के आरक्षण % के तथा अनुसार प्रभावित कर सकता है। केवल अस्थि विषयांक दिव्यांग मतलब जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उसको इस श्रेणी के तहत अनुमति दी जाएगी। सामान्य निर्देशित लिखित परीक्षा की तारीख ऑनलाइन एडमिट कार्ड हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए www.nhmmp.gov.in/ या फिर www.sims.co.in पर जाएं। आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत जो डेट है तारीख है वो 18 सितंबर 2020 12 बजे से पहले एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2020 रात 11:59 मतलब आप 8 तारीख को रात को 12 बजे से पहले तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है, जिसके लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020-21 सत्र में आयोजित की जाएगी। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली फॉर विच फाइनल ईयर एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन 2020 एंड 21। मतलब जो उम्मीदवार दो अंतिम वर्ष मतलब फाइनल ईयर में हैं और वो परीक्षा 2020-21 में होने वाली है, रुकी हुई हेल्ड किया गया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेजों के प्रचार से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए कृपया परसिस्ट फर्स्ट नीचे आपको दिख जाएगा। दूसरा है उम्मीदवार जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्रचार से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो विशिष्ट
सेकंड मतलब दूसरे में दिया है, वो भी नीचे मिल जाएगा अपने को। अब आगे हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के चयन के लिए न्यूनतम पात्रता में से एक है बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बीएससी नर्सिंग की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होना। यदि कोई उम्मीदवार बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की अंतिम परीक्षा में विफल हो जाता है तो इंटर्न सीएचओ के रूप में ऐसे उम्मीदवारों की अनंतिम पोस्टिंग को समाप्त किया जाएगा। यह उन उम्मीदवारों को बता रहा है जो उम्मीदवार फाइनल ईयर में हैं और यदि सीएचओ में पास हो जाते हैं लेकिन उनके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पास नहीं हो पाते, ऐसे उम्मीदवारों को निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, उम्मीदवार को संविदात्मक आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद का कार्य ग्रहण करने से पूर्व मध्य प्रदेश नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 21 साल से लेकर 40 वर्ष आयु गणना की तिथि होगी 1/1/2000। योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी के साथ एकीकृत सीसीएच और मध्य प्रदेश नर्सिंग परिषद में पंजीकृत के बाद उम्मीदवार को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो संविदात्मक आधार पर होगा। 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और 15,000 रुपये प्रतिमाह प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा। उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्रों के HHW में न्यूनतम 3 वर्ष के लिए सेवा देने के लिए CHO के रूप में कार्य ग्रहण करने से पूर्व 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर 2 लाख रुपये का एक बॉन्ड जमा करना होगा। आरक्षण और नियम के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन आय छूट में लागू की जाएगी, इसलिए अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, ST और OBC विकलांग व्यक्तियों को छूट दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवार माना जाएगा। अपात्रता में उम्मीदवार जिन्होंने संस्थान विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, जो स्वयं प्रायोजित पाठ्यक्रम या डिस्टेंस लर्निंग मोड पर प्रदान करते हैं। अपात्रता में ये बता रहा है कि जिन्होंने पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग स्व प्रायोजित पाठ्यक्रम मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग से या तो फिर जो कॉलेज नहीं जाते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए बता रहा है कि वो इसमें अपात्र रहेंगे, मतलब वो उनको पात्रता नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उम्मीदवार जिन्होंने एकीकृत CCH पाठ्यक्रम में बिना बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी उम्मीदवार के लिए अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उम्मीदवारों को परीक्षा से अयोग्य निष्कासित कर दिया जाएगा यदि वो परीक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं और परीक्षा के दौरान शांति में बाधा खड़ी करने में शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है, यदि उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज प्रदान करता है और उनके दस्तावेज बदले, रूपांतरित, जाली या उन्होंने कोई ठोस जानकारी छिपाई है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है,
यदि उम्मीदवार परीक्षा के लिए किसी अभिप्रेरक का उपयोग करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो उन परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला किया गया है या अदालत द्वारा दंडित किया गया है उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा, पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चयन प्रक्रिया। परीक्षा और चयन प्रक्रिया की पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है तो यह व्यवहारिक नहीं है और उम्मीदवार को ऐसे झूठे दावों का सावधान रहना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के चयन के लिए स्ट्रेटजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड SAMS HR एजेंसी द्वारा MSQ आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार को नियम और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पदों के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो इस स्थिति में उम्मीदवार को उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य की जाएगी। अगला पॉइंट है उम्मीदवार को 8 अक्टूबर 2020 की मध्य रात्रि मतलब 8 तारीख में रात के 12 बजे से पहले तक फॉर्म आपको जमा करना है। SAMS वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पात्र OSF को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन वैध नहीं माना जाएगा। उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पर 4 स्तरों में विकल्प के साथ 100 MCQ प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवारों को अंकों की मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40 होंगे। मेरिट रैंक का जनरेशन और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा। उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवार की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है तो इस स्थिति में मिशन निदेशक NHM मध्य प्रदेश आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी। आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि उम्मीदवार की जन्म तिथि मामले में बराबरी बनी है तो भी 12वीं उच्चतर माध्यमिक में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अब इसमें कहना यह है कि यदि किसी उम्मीदवार की बराबर अंक आते हैं तो ऐसे उम्मीदवार को 12th में यदि मार्कशीट में नंबर ज़्यादा आए हैं तो उनको वरीयता पहले दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदक को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी अशिष्ट से चयनित प्रदान करना आवश्यक है। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाए बाद में किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि जांच परिणाम के प्रकाशन के बाद यदि जांच परिणाम और उनकी तिथि के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 2 से 4 दिन NHM की मंजूरी के आधार पर दिए जाएंगे। जांच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन
मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के 4 कार्यकारी दिवस के भीतर उम्मीदवार को प्रश्न का जवाब देगी। जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर उम्मीदवार की जांच टिप्पणी बदल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उम्मीदवार अधिकतम 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अपनी स्थान वरीयता दे सकता है, जो बाद में चरणों में लिया जाएगा। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता। यदि पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जाएगा। विकलांग व्यक्ति के मामले में आवेदक निम्न की श्रेणी में पंजीकरण करना होगा। अंधा पैर, कमदृष्टि, बहरा, सुनाई देने में कठिनाई, दिमागी लकवा, कुष्ठ, टैक और पेशी अविकसित अस्थि विकलांगता, स्वालीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी। आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेज के आधार साथ तस्वीर को बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। सुधार अवलोकन के बाद जन्म तिथि, श्रेणी, एसएससी, एसडब्ल्यू और पीडब्ल्यू सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केंद्र का आवंटन निम्नलिखित आधारित होगा। केंद्र की कुल संख्या, उपलब्धता और उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद इससे पहले आवेदन पहला आवंटन के आधार पर किया जाएगा। एडमिट कार्ड एसएमएस और एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा तिथि के 7 दिन के पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ एसएमएस एवं एनएचएम की आधारित वेबसाइट पर होगी। स्थान आवंटन उप स्वास्थ्य केंद्र में मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवार को सहमत होना होगा कि मैं पूरी तरह से समझता हूँ उपरोक्त स्थान वरीयता विवरण केवल सूचना और उद्देश्यों से मांगा जा रहा है। उम्मीदवार को मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम के आधारित अधिकारी द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के साथ पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन जिले में संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CHMO किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र, व्यक्तिगत शिक्षा, पंजीकरण आदि भरते समय पूछे गए थे। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित TOR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल दस्तावेज पंजीकृत नहीं होने चयन के लिए रद्द माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों को गलत व्याख्या के लिए उम्मीदवारों का अयोग्य माना जाएगा। जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें पद ग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और पद मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज, परिचय प्रस्ताव पत्र, मूल और जीरोक्स कॉपी के निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 10वीं माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उम्मीदवार के सभी उत्तीर्ण किए गए पाठ्यक्रम की वार्षिक सेमेस्टर मार्कशीट, नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीरें, मध्य प्रदेश के उपमंडल अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र,
अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, आदिवासी प्रमाण पत्र, नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख 14 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड का मूल और स्वसत्यापित प्रतिलिपि उपरोक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज में किसी के अभाव में उम्मीदवार को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेटित आंतरिक संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लागू होंगे। गर्भवती उम्मीदवारों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के विफल समापन के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण मुख्य व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा। चयन प्रक्रिया में संशोधन एवं अधिकार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी समय, नियम और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा। परीक्षा केंद्र भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन। परिभाषाएं। चयन परीक्षा का अर्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है। आरक्षित श्रेणी का अर्थ है 5 श्रेणियों के उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक कमजोर वर्ग EWS और विकलांग व्यक्ति PWD या मध्य प्रदेश का राज्य आरक्षित नीति के अनुसार। अब दोस्तों ये है अपना परिशिष्ट फर्स्ट, जो कि फाइनल ईयर में BSc और पोस्ट BSc नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, और यह फॉर्मेट है परिशिष्ट सेकंड, जो कंप्लीट BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों इसकी लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।